Okay, so student, today we are going to discuss very important formulas. A very important question that may come in the final examination because many times comes already. So it is basically based on the AB formulas. So it will be, this question will be in 4 sine or 4 cos. Basically question is of 3 sine or 3 cos. One angle will be given. So like question is, prove that, I will solve with the cos. Prove that cos 20 degree, cos 40 degree, cos 60 degree, cos 80 degree will be is equal to 1 by 16. Very important. करेक्ट. तो ये क्वेश्चन हमारा 3 या 4 साइन के अंदर भी आ सकता है. मैं 3 और 4 क्यों बोल रहा हूँ? 3 को बिकॉज इसके अंदर एक ऐसा एंगल होगा जिसकी वैल्यू हमें पता है, क्योंकि 20 डिग्री की वैल्यू नहीं पता, 60 की, 40 की नहीं पता, 80 की नहीं पता, 60 की पता है. तो ये साइन के एक ऑलरेडी पता होगा. तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, वी विल स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड एक एक स्टेप अच्छे से समझना है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. cos 20, cos 40 डिग्री, cos 60, cos 80 डिग्री. करेक्ट. तो अब जैसे cos 60 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है. करेक्ट. तो हम सबसे पहले तो इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे 1/, ये सब मल्टीप्लाई में, तो 1/2 बेटा यहाँ आ जाएगा. तो ये आ गया cos 1/2 cos 20, cos 40, cos 80 डिग्री है सब. तो डिग्री में बार कई बार नहीं लूँगा, आपने समझना है कि डिग्री है. अब बेटा जी बेसिकली क्वेश्चन 3 कॉज में रह गया, तो आप समझ गए होंगे. तो वाई आई एम टेलिंग यू कि ये 3 में भी हो सकता है, 4 में भी हो सकता है. अगर 4 में होगा तो एक की वैल्यू गिवन होगी, आपको पता होगी. गिवन नहीं होगी, आपको पता होगी, आपको पता होनी चाहिए. अब हम क्या करेंगे, तो अब कोई भी इनमें से 2 कॉज लीजिए, उनके ऊपर ए बी फार्मूला लगाइए. अब एक कोशिश करनी है, वैसे तो आप कोई भी 2 ले सकते हो, पर कोशिश करो कि जो लार्जर एंगल वाले हैं वो लीजिए. करेक्ट. और लार्जर में एंगल वाले में जो आप लोगे, मान लो मैं ये 40 और 20 ले रहा हूँ, तो इसमें से मैं cos 80 को पहले लिखूंगा लार्जर. कोशिश ये करनी है, अदरवाइज आप कोई भी कर ले सकते हो. तो cos 20, ये 1/2 आउटसाइड है. यहाँ पे मैं इन दोनों के ऊपर फार्मूला लगाऊंगा ए बी. आपको पता होना चाहिए ए बी फार्मूले हमने कल किए थे. 2 cos A cos B will be is equal to cos A plus B plus cos A minus B. अब इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए आपको 2 चाहिए. यहाँ पे cos A तो हम ले लेंगे 80, B ले लेंगे 40, बट 2 नहीं है, तो 2 हम लिख देते हैं. और ऐसे कैसे लिख देते हैं, फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा. करेक्ट. तो हमने क्या किया, ये 1/4, यहाँ पे मैं 2 cos A cos B का फार्मूला लगाऊंगा. दैट विल बी cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B एंड cos 20 आउटसाइड है. cos 20 को अब कुछ नहीं कर रहे अभी तक. देखिए जी 1/4 80 प्लस 40 cos 120, 80 माइनस 40 cos 40 और cos 20. ये अब देखिए, ये जो cos 20 है, ये इससे अच्छा बिफोर दैट अब इसमें से फिर हमारे को ये जो cos 120 की वैल्यू हमें पता है कैसे, अलाइड एंगल से. cos 120 की वैल्यू यू कैन यूज अलाइड एंगल. cos 90 प्लस 30, तो cos 90 प्लस 30 जो होता है cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा cos से साइन बन जाता है थीटा. और 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड आफ्टर स्कूल. तो साइन और कोसेकंड पॉजिटिव होते हैं. इसको नहीं देखना जिसको कन्वर्ट कर रहे हैं उसको. तो जो कॉज होगा वो नेगेटिव होता है, तो -1 माइनस आ गया.
और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो कॉस 120 की वैल्यू -1/2, तो यहाँ पे आप लिख दोगे -1/2, और cos 40 एंड आउटसाइड cos 20। अब देखिए ध्यान से, अब ये जो cos 20 है इट विल बी मल्टीप्लाई बाय दिस आल्सो एंड विद दिस आल्सो, अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -1/2 से मल्टीप्लाई हुआ तो cos 20 साथ में आ गया, ये cos 40 है और cos 20 आ गया। नो यहाँ पे बेटा फिर फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, ये भी फार्मूला जो हमने अभी लिखा है कि cos 2 cos a cos b cos a plus b cos a minus b, और इसके लिए भी 2 चाहिए, तो 2 चाहिए साथ में, तो 2 डिवाइड भी कर लेते हैं, ये लीजिए यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दोगे, तो व्हाट विल बी 1/4 इज आउटसाइड -1/2 cos 20 plus 1/2 cos 2 cos a cos b cos a plus b plus cos a minus b, correct? So 1/4 minus 1/2 cos 20 plus 1/2, 40 plus 20 60 cos 60, 40 minus 20 cos 20। देखिए cos 60 की वैल्यू हमारे पास होती है, cos 60 की वैल्यू हमारे पास होती है जी 1/2, हम लिख रहे हैं 1/2। नाउ 1/4 इज आउटसाइड -1/2 cos 20, ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई हुआ दैट इज 1/4, ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई हुआ प्लस 1/2 cos 20, और बेटा ये 110% कैंसिल होना ही होना है, अगर कैंसिल नहीं हो रही इसका मतलब आपकी ना कोई मिस्टेक जरूर है, तो 1/4 into 1/4 you are getting 1/16 is equal to right hand side, you can see is equal to 1/16, so hence proved, correct? Students, see this question, this is also very important, same kind of a question but in term of sign। मैंने जैसे बताया कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 4 साइन है, तो एक की वैल्यू आपको पता ही होगी, चाहे राइट एंगल की हेल्प से या स्टैंडर्ड एंगल की हेल्प से। सो प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 80 डिग्री, करेक्ट? इसमें से एक वैल्यू जो है वो गिवन होगी, तो मेरे पास साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, वो मैंने लिख दिया, बाकी ये बच गया साइन 20, साइन 40 एंड साइन 80, और मैंने जैसे बोला कि आप में अब 2 साइन लेने हैं 3 में से, और उनके ऊपर फार्मूला लगाना है, ए बी फार्मूला, तो मैंने लिया साइन 80, साइन 40, साइन 20, तो मैंने बोला कि जब आप लिखोगे इन दोनों को लोगे तो आपने कोशिश करनी कि बड़े वाला पहले लिखा जाए, करेक्ट? तो 2 चाहिए कि फार्मूला हमारे पास है 2 साइन ए साइन बी, तो जो ए बी फार्मूला है साइन वाला 2 साइन ए साइन बी, उसके अंदर 2 फार्मूले हैं हमारे पास बेसिकली, करेक्ट? 2 फार्मूले हैं, एक तो आप माइनस बाहर ले सकते हो, तो लिख सकते हो cos a प्लस बी और माइनस cos a माइनस बी, है ना? दूसरे में माइनस बाहर नहीं लेना, तो cos a माइनस बी को पहले लिखना है और cos a प्लस बी को आफ्टर दैट, करेक्ट? सो रूट, अच्छा ये 2 लिखा था तो नीचे डिवाइड भी करना था 2,
ये √3/4 आ गया। मैं इसका फार्मूला ये यूज कर रहा हूँ, a माइनस बी पहले लिख रहा हूँ, तो cos 80 माइनस 40 माइनस cos 80 प्लस 40, ये लीजिए, इंटू साइन 20। करेक्ट। अब देखिए √3/4, ये बन गया जी cos 40, 80 माइनस 40 40, और cos 120। cos 120 की वैल्यू हम प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर निकाल चुके हैं, दैट इज -1/2। आई विल शो यू। cos 120 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, cos 120 की वैल्यू -1/2। करेक्ट। सो दैट विल बी इज इक्वल टू √3/4 cos 40 -1/2 sin 20। ये जो √3/4 है cos 40 प्लस 1/2 sin 20। अब ये जो sin 20 है, इट विल बी मल्टीप्लाई विद दिस आल्सो एंड विद दिस आल्सो, सो यू आर गेटिंग √3/4, ये आ गया जी cos 40 इंटू साइन 20, और ये जो 1/2 से मल्टीप्लाई किया 1/2 sin 20। करेक्ट। सो here will be √3/4, यहाँ पे फिर हम फार्मूला ए बी फार्मूला लगाएंगे। तो मुझे 2 चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 2 cos A sin B का जो फार्मूला है, वो फार्मूला हम कल लिखा चुके हैं, यूज भी किए हैं हमने काफ़ी। तो ये होता है जी sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी। करेक्ट। सो दैट विल बी 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 फिर डिवाइड भी किया, तो ये जो 1/2 तो ऐसे लिख दिया, यहाँ फार्मूला अप्लाई कर दिया, sin A प्लस बी sin 40 प्लस 20 माइनस sin 40 माइनस 20 प्लस 1/2 sin 20। करेक्ट। तो √3/4, ये 1/2 sin 40 प्लस 20 sin 60 माइनस 40 माइनस 20 sin 20, और ये आ गया जी 1/2 sin 20। सो स्टूडेंट, here you have 1/2। sin 60 की वैल्यू जो है वो हमारे पास है √3/2, और यहाँ पे sin 20 प्लस 1/2 sin 20। देखिए √3/4 इज आउटसाइड, ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई भी होगा और इससे मल्टीप्लाई भी होगा, बिकॉज इट इज आउटसाइड ऑफ बोथ। सो दिया आएगा √3/4, जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, व्हेन दिस मल्टीप्लाई दिस 1/2 sin 20, और ये प्लस 1/2 sin 20, ये बेटा जिससे कैंसिल हो गया, यू आर गेटिंग √3/4, तो √3/4 अंदर आ गया, ये अगर √3 इंटू √3 3, 4 इंटू 4 16 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, क्योंकि यही हमारा राइट हैंड साइड था। करेक्ट। सो दिस इज द आंसर। ये फार्मूले हमारे पास 4 फार्मूले हैं, सीडी फार्मूला, ये आपको पता होना चाहिए, इसमें सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। करेक्ट। तो ये फार्मूला के बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे अभी। सो सी, जैसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं कि शो दैट sin 51 डिग्री प्लस cos 81 डिग्री will be cos 21 डिग्री।
ये शो करना है। अच्छा, एक चीज तो क्लियर होगी कि हमें लग रहा है कि दो साइन कॉस का सम है, तो यहाँ पे सी डी फार्मूला यूज कर सकते हैं। पर एक खास बात है सी डी फार्मूला में, जहाँ तो दोनों साइन होने चाहिए, जहाँ दोनों कॉस होने चाहिए, चाहे प्लस में और डिफरेंस में। अब यहाँ प्रॉब्लम है, लेफ्ट हैंड साइड में एक साइन है, कॉस है, तो लेफ्ट हैंड साइड लूंगा मैं, साइन 51 डिग्री प्लस कॉस 81 डिग्री। अब देखो, रिजल्ट कॉज में आना चाहिए, तो कॉज में रिजल्ट आता है कौन से फार्मूले के लिए, चाहे कॉज दोनों बन जाए या दोनों साइन बन जाए, तो मैं कॉज बनाऊंगा फिर, है ना, क्योंकि कॉज बनाएंगे तभी ये कॉज कॉज आएगा। देखते हैं आगे। तो साइन को कॉज बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए, अगर साइन थीटा है तो जो साइन कॉज जो होता है वो 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, क्योंकि कॉज 90 साइन बन जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव, तो साइन थीटा को कॉज बनाने के लिए आप लिख सकते हो कॉज 90, 51 है ना, तो 90 51 को कैसे बनाओगे, पहले तो आप ऐसे लिखिए, मैं बताता हूँ, ऐसे रहने दीजिए, तो आप साइन ही रहने दीजिए, कॉज बनाना बताता हूँ आपको। 90 है तो 51 में से 90 में से आप 39 माइनस कर दीजिए तो 51 आता है, तो 51 को लिख सकते हो 90 माइनस 39, तो साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, करेक्ट, क्योंकि 90 माइनस थीटा साइन से कॉस बन जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही, प्लस कॉस 81। अब ये साइन 90 माइनस थीटा, दैट विल बिकम कॉस थीटा प्लस कॉस 81। अब ये दोनों बन गए कॉस। अब फार्मूला लगाएंगे, सी डी फार्मूला हमने अभी किया है, cos c प्लस cos d इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, करेक्ट। तो ये c प्लस d जो हमारी है वो हमारे पास वैल्यू है, तो मैं इसको जिसको मर्जी, पहले मैं इसको c मानूंगा, इसको d मानूंगा, दोनों प्लस में है, ठीक है। तो 81 प्लस 39 अपॉन 2 और cos 81 माइनस 39, ये माइनस को रिड्यूस करने के लिए, तो 2 cos, देखो जी 81 में से प्लस कर दो 39 आता है 120, 120 को 2 से डिवाइड कर दो, आगे 60 डिग्री। ये 81 में से 39 माइनस कर दो, आ गया 42, 42 को 2 से डिवाइड किया, आ गया 21 डिग्री। और cos 60 की वैल्यू होती है जी 1/2, और cos 21, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया जी cos 21 डिग्री इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सी दिस क्वेश्चन, करेक्ट। सो इस क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, cos अल्फा प्लस cos बीटा होल स्क्वायर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि ये दोनों कॉज हैं और दोनों साइन है, तो यहाँ पे सी डी फार्मूला लगा सकते हैं, और आपको पता है cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 और इंटू cos c माइनस d बाई 2, और जो साइन c प्लस साइन d का फार्मूला है, जो 2 साइन c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, तो अप्लाई करते हैं यहाँ पे cos c प्लस cos d, 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ऊपर है होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी सी डी फार्मूला अप्लाई करते हैं, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2,
इसके भी ऊपर होल स्क्वायर है, करेक्ट। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, इसका भी। 2 का स्क्वायर आ गया जी 4, ये आ गया जी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये 4, 2 का स्क्वायर 4, ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब देखो इसमें दोनों में 4 4 कॉमन है, ये कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, ये भी कॉमन है, तो यू कैन टेक इट आउट। 4 कॉमन, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज कॉमन। इधर रह गया हमारे पास ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यहाँ रह गया प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। बेटा जी आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एंगल सेम है, तो दैट विल बी इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा ये आ गया, क्योंकि ये तो 1 आ गया जी, करेक्ट, लिखने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence proved। You can see your right hand side is this, correct जी।